हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। आज बात करने वाले हैं एफ कैट पार्ट 2024 के सेफ स्कोर के बारे में और रिज़ल्ट डेट के बारे में। आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है और साथ ही साथ बात करेंगे आपका रिज़ल्ट कब तक देखने को मिल सकता है। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। और कई लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि भाई आपसे पर्सनली बात करनी है किसी भी टॉपिक को लेकर। जैसे मेरे चैनल से ज़्यादातर एसएससी सीपीओ के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, लेकिन आज मैं एफ कैट को लेकर वीडियो बना रहा हूँ। तो हो सकता है आप में से कई सारे ऐसे कैंडिडेट हों जो सीपीओ या सीजीएल के एस्पिरेंट हो और उन्होंने एफ कैट का एग्ज़ाम भी दे दिया हो। और अगर आप सिर्फ एफ कैट के कैंडिडेट हैं तो भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं कमेंट में क्वेश्चन नहीं पूछ पाते किसी वजह से, उनके बहुत सारे डाउट होते हैं। तो आप यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं आपकी सेफ स्कोर के बारे में कि आपका एफ कैट 2024 का सेफ स्कोर क्या रह सकता है। जो आपका सेफ स्कोर है उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपका प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में कि एफ कैट 2022 अगर मैं एफ कैट 1 की बात करूँ तो 157 आपकी कट ऑफ गई थी। एफ कैट 2 की भी 157 कट ऑफ गई थी। 2023 में कट ऑफ थोड़ी कम हो गई थी, 155 गई थी, 151 गई थी एफ कैट 2 की। और अगर हम बात करें एफ कैट 2024 जो आपका फेबररी में हुआ था एफ कैट 1, तो उसकी कट ऑफ आपकी गई थी 137, जो बहुत डाउन चली गई थी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से। उसका एक मेन कारण था आपका जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो इंक्रीज़ हो गई थी। अगर मैं इन सभी एफ कैट की बात करूं तो इनके अंदर अप्रोक्सीमेटली 250 टू 260 के आसपास आपकी वैकेंसीज रहती थी। लेकिन 2024 जो आपका एफ कैट 1 हुआ उसके अंदर आपकी वैकेंसीज 317 थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आपकी हो गई थी। 50 टू 60 का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला था नंबर ऑफ वैकेंसीज़ में। और आपको पता है एसएसबी के लिए एक सीट पर बहुत सारे कैंडिडेट को बुलाया जाता है, क्योंकि मोर देन 60% कैंडिडेट तो आपके स्क्रीन आउट कर दिए जाते हैं पहले दिन ही। तो ये आपका एक मेन कारण था जिसके आपकी कट ऑफ थोड़ी कम चली गई थी एफ कैट 1 2024 की। बाकी सेकंड कारण आपका जो था वो ये था, कई कैंडिडेट ने सवाल उठाया था कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा करेक्ट होने चाहिए थे, हमारे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, लेकिन हमारे मार्क्स कम आए हैं। और इसके लिए आवाज़ भी उठाई गई थी, ट्विटर कैंपेन भी चलाए गए थे थोड़े बहुत, जिसमें ये पूछा गया था कि हमारी आंसर की को जारी कर दिया जाए, जिससे हमें पता लग सके कि हम अपने पेपर में कौन सा आंसर मार्क करके आए हैं। कई सारे कैंडिडेट ने सवाल उठाया था कि हमारे मार्क्स थोड़े कम हुए हैं, हमने एक्सपेक्ट करे थे 200 प्लस और हमारे मार्क्स आए 160 या 170 प्लस। और जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था उन्होंने भी ये सवाल उठाया था कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए था इतनी कम कट ऑफ में भी। खैर वो एक अलग बात है, उसके बारे में अब बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एफ कैट का हमेशा से आप हिस्ट्री रही है, कभी भी आपके आंसर की जारी नहीं की जाती और आपका सीधा रिज़ल्ट आ जाता है। ना कोई ऑब्जेक्शन लगाने दिया जाता और ना ही और कुछ किया करने दिया जाता आपको। तो अब अगर बात करें सेफ स्कोर की कि 2024 का जो आपका एफ कैट 2 है उसका आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैंने आपको दिखा दी है। जो मेन फैक्टर आपके कट ऑफ डिसाइड करते हैं वो है आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आप सभी को पता है कि अब की बार 304 वैकेंसीज़ आपकी आई है। और 2024 में आपको पहले वाले एफ कैट में भी मोर देन 300 वैकेंसीज़ देखने को मिली थी। 2022 और 23 में आपकी 250 टू 260 के अराउंड वैकेंसीज़ थी। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 2022-23 से थोड़ी कमी जाएगी, लेकिन इतनी कम जाए कि 137 चली जाए पिछली बार की तरह। तो अब की बार हो सकता है इतनी कम ना जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक दूसरा कारण ये कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स आपके थोड़े से कम हुए हैं 2024 में। हालांकि एयरफोर्स जो है कोई डाटा प्रोवाइड नहीं करवाती है जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स का पता लग सके, क्योंकि आरटीआई लगाना अलाउड नहीं है आपकी डिफेंस फोर्सेस में। लेकिन फिर भी एक आइडिया हम इससे लगा सकते हैं कि 2023 तक आपकी जो फ़ीस थी वो 250 रुपीज़ थी, लेकिन 2024 में वही आपकी फ़ीस 650 कर दी गई, 650 रुपये। तो इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो सकता है। कई बच्चे फॉर्म ना भरें कि हम जो अपना अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ वही बच्चे फॉर्म भरेंगे जो सीरियस होंगे सिर्फ एफ कैट को लेकर ही, या सीडीएस या एनडीए को लेकर। यहाँ पर अदर जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हो सकता है वो यहाँ पर ना पार्टिसिपेट करें। तो ये कारण हो सकता है। बाकी
सेफ स्कोर आपका जो रहने वाला है। और एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो प्रीवियस ईयर के जैसे ही आपका एग्ज़ाम का लेवल है, कोई आपको एक अलग सी चीज़ देखने को नहीं मिली कि आपको हैरानी हो देखकर कि पैटर्न में कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला हो, ऐसा भी नहीं है। वही पुराना पैटर्न आपका फॉलो किया गया एफ कैट के अंदर। तो मेरे हिसाब से 145 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ गए तो ये मैं सेफ स्कोर मानता हूँ 2024 एफ कैट 2 के लिए। अगर आपके 145 के आसपास मार्क्स आ गए तो मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपकी कट ऑफ इसके आसपास ही रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये एक आइडिया बता रहा हूँ, और हो सकता है इसके अंदर +-5 का डिफरेंस भी आ जाए, क्योंकि ये एक सेफ स्कोर है, कोई कट ऑफ नहीं है। सेफ स्कोर और कट ऑफ में थोड़ा अंतर होता है भाई, ठीक है। तो सेफ स्कोर आपका 145 +-5 के आसपास आपका रह सकता है। बाकी कल आपका लास्ट डे एग्ज़ाम का, उसके बाद बहुत जल्द आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर रिज़ल्ट की बात करें कि रिज़ल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो एफ कैट की बहुत अच्छी बात है कि आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया जाता है। एसएससी की तरह या अदर एग्ज़ाम की तरह आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर पिछली बार की बात करूँ तो आपका रिज़ल्ट जो है वो मार्च के सेकंड वीक में आ गया था मेरे ख्याल से। 7 to 8 मार्च के आसपास आपका रिज़ल्ट आ गया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं अभी। इसके आसपास ही आपका रिज़ल्ट आ गया था। विद इन 20 to 25 डेज़ आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाता है एफ कैट की तरफ से। मिनिमम 20 डेज़ और मैक्सिमम 30 डेज़ मान लो आप, 1 महीना लगता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाता है कभी भी। तो आप 20 से 25 दिन मान सकते हो। तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आप अपना रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। इसमें आपका रिज़ल्ट आने के 90% से ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी 10% कुछ भी हो सकता है भाई, एग्जैक्ट तो श्योरिटी को हर एक चीज़ की नहीं दे सकते ना, लेकिन फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। और आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मतलब सेफ स्कोर है जो, वो 145 के आसपास आप मान सकते हो। अगर आप इतना स्कोर करके आते हो तो आपका सिलेक्शन, आपका जो एफ कैट का रिटर्न एग्ज़ाम है, आप क्लियर कर सकते हो और आप AFSB के लिए रिकमेंड हो जाओगे। क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइजेशन का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितना नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में होगा। तो अगर आप 145 अपना रो स्कोर करके आए हो वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि आपका हो जाना चाहिए रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर। और यही आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी इस वीडियो में। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ID मैंने आपको दे दिया, वहाँ पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।